मनीषा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। यहाँ सुबह सुबह की मॉर्निंग वॉक करके आ गई थी मैं नहा ली थी। वॉक करके आकर मैं नहाकर उसके बाद में मैंने चाय बनाई है। उसके बाद में मैंने खाना बनाना था टिफ़िन में डालने के लिए, क्योंकि आपके बना सुबह सुबह जाते हैं तो वो ब्रेकफास्ट कभी कभार करके जाते हैं और फिर टिफ़िन लेकर जाते हैं, क्योंकि उनके आफ्टरनून लेट छुट्टी होती है 2-2:30 बजे, तो बीच में उनके ब्रेक होता है तो उस टाइम ये टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाई थी लौकी की और ये टिफ़िन तैयार कर दिया था। फिर आपके बना चले गए थे, ठीक है। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट कभी कभी 6:45 बजे चले जाते हैं, कभी 6:30 बजे। तो उसके बाद में मेरे झाड़ू पोछे रहते हैं, जो कि पहले तो ऐसे होता था झाड़ू पोछे करके फिर नहाती थी, लेकिन आजकल नीचे वॉक पे चली जाती हूँ तो आती हूँ फिर पसीने हो जाते हैं, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। फिर उसके बाद में उनके जाने के बाद में मैं झाड़ू पोछे करती हूँ, या फिर मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं नहा लेती धो लेती हूँ ऐसे करके। तो यहाँ साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। और कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था और उसके बाद में आज मैं वीडियो शूट करी। छोटा सा मैं क्लिप ले ली अभी सुबह सुबह ऑलमोस्ट 6:45 बजे में। छोटे मोटे मेरे 1-2 काम बचे वो करूँगी, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठूँगी। तो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि तुम पढ़ती हो तब रील कब बनाती हो और उनको एडिट कब करती हो या फिर डालती कब हो। तो वो सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ। अभी मुझे नहीं पता ये वाला ब्लॉग कब जाएगा या फिर ये जो मैं क्लिप बना रही हूँ वो एडिट कब होगी, लेकिन मैं बना आज रही हूँ। मैं परसों मेरा 50K हुआ था। कल मैं लाइव गई थी। कल मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। कल जब मैं 1 घंटा लाइव गई थी सिर्फ वही गई थी, और बीच में मैं पढ़ रही थी। जब भी मुझे टाइम मिल रहा था मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर रही थी, और उसके अलावा मैंने कोई रील कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो कल का तो कोई वीडियो है नहीं, अभी आज का है। तो मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर दी मैंने छोटी सी क्लिप। अब ये जो ले रही हूँ अब ये क्लिप ही है, इसी को मैं शॉर्ट्स में यूज़ करूँगी। इसी को मैं एडिट करके जब मेरा मन होगा तब मैं डाल दूँगी। लेकिन हाँ, ब्लॉग मेरा लेट एडिट होता है। जैसे मैंने आज बनाया है ये छोटी सी क्लिप, सुबह से शाम तक जो छोटी छोटी क्लिप्स बनाती रहूँगी, तो वो सारी चीज़ें 2 दिन बाद में एडिट होती है, फिर हो जाती है। तो लोगों को जो डाउट होता है ना कि मैं एक साथ कब बनाती हूँ कब डालती हूँ, मेरी बहुत पीछे का चलता है, 2-3 दिन पहले का चलता है सब चीज़ें। तो थोड़ा सा तो ऐसे मैनेज हो जाता है। और साथ में ऐसे हो कि अच्छा पढ़ना फेक होता है ये सब, तो देखो पढ़ना फेक होता है तो बेशक होता होगा आप लोगों के लिए। मेरे लिए तो फेक, आप मानो नहीं मानो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ूंगी। किसी के कहने से या किसी को दिखाने के लिए मैं क्यों पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी वो मुझ पर डिपेंड करता है, और करनी है नहीं करनी वो भी मुझ पर डिपेंड करता है। और मैं पढ़ती इसलिए नहीं हूँ कि मुझे नौकरी लगनी ही लगनी है, या फिर मुझे ऐसे है कि हाँ जी मुझे सरकारी ऑफिसर का मुझे बस वो टैग चाहिए। नहीं भाई, मुझे ऐसा नहीं है। मुझे ऐसे होता है कि मैं सारे दिन इधर उधर की चुगलियाँ करूँ, बजाय इसके मैं इधर उधर अपना टाइम ख़राब करती रहूँ या फिर मैं फालतू की चीज़ों में टाइम लगाती रहूँ। तो मैं इससे अच्छा पढ़ लेती हूँ। किताबें पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, आप ज्ञान लो अच्छा, तो मैं उसी लिए पढ़ती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं जितना पढ़ती हूँ उसके बाद में मेरा क्लियर हो जाए नहीं हो जाए। क्लियर होना, रिजल्ट आना ना आना वो आपके हाथ में नहीं होता। मुझसे अभी घर यहाँ होती हूँ, जितनी मेहनत होती है मैं कर लेती हूँ। घर जाती हूँ मुझसे नहीं होती तो मैं नहीं करती। तो आप इस बिहाफ पे ये नहीं बोल सकते कि तुम यहाँ पढ़ती हो घर नहीं पढ़ती तो तुम पास कैसे होगी, यहाँ दिखावे के लिए पढ़ती हो, या जो भी आपको बोलना है बेशक आप बोले। लेकिन मैं जब मेरा मन होता है मैं पढ़ लेती हूँ। ना मैं कभी किसी से फ़ोन पे फालतू की पंचायत करती हूँ, ना मैं बैठ के कुछ सारे दिन ऐसे को नेगेटिव कमेंट करती रहती हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ, ठीक है। उसमें चाहे मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, बस मैं पढ़ती हूँ। बजाय आप इधर उधर चीज़ों के ध्यान देने में, बजाय इधर उधर की पंचायत से अच्छा है आप पढ़ेंगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा। पंचायत और चुगलियों से कुछ भी नहीं मिलने का, आपको सिर्फ बुराई ही मिलेगी। तो मैं बस इसीलिए पढ़ती हूँ कि मुझे मेरा माइंड इधर उधर डाइवर्ट ना करके मैं किताबों में लगी रहती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ, स्टिल मैं खुश रहती हूँ। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं अकेली हूँ तो यहाँ पे मैं अकेली बैठी होती हूँ। मुझे कोई काम नहीं होता है, जितना काम होता है मैं कर लेती हूँ, जब मेरा मन होता है तब कर लेती हूँ। तो ऐसे करके तो अभी देखिए 5-7 मिनट तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे दे दिए हैं। अभी थोड़े से कपड़े समेटने हैं मुझे, और छोटे मोटे से बस काम करते फिर पढ़ने बैठते हैं, ठीक है। और जो होता है वो आप देखते जाइए, और पूरे दिन में क्या करती हूँ वो भी देखते जाइए। और इसी के मैं शॉर्ट्स बना के डाल दूँगी, इसी की मैं ब्लॉग बना के डाल दूँगी। तो बस यही सारी मेरी लाइफ है। अब आप जज करें तो अच्छा है, नहीं करें तो अच्छा है, वो आपकी मर्जी है। एनीवेज चले बने। यहाँ मुझे कुछ कपड़े समेटने थे, कुछ तो ऐसे था कि सूखे हुए उतारे थे, और कुछ जैसे मेरी ये ड्रेस है जो मैंने मेरे 50K की सेलिब्रेशन में पहनी थी।
पर ऐसे होता है जैसे मैं नई ड्रेस पहनती हूँ तो मैं उसको हाथों हाथ नहीं धोती एक दिन पहन के। चाहे गर्मियाँ हैं तो गर्मियाँ हैं, जैसे नॉर्मली तो चलो इतने ज़्यादा पसीने नहीं होते, लेकिन अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा पसीने हो जाते हैं। तो ऐसे करती हूँ मैं कि जिस दिन पहनती हूँ उस दिन एक बार पंखे में रख देती हूँ। उसके बाद में जब जैसे कुर्ती कांचली में ज़्यादा पसीने होते तो फिर पंखे में सुखा के मैं उसको धूप में भी सुखाती हूँ थोड़ी देर, ताकि उसकी स्मेल चली जाए पसीने की। उसके बाद में मैं समेट के रखती हूँ। तो उससे मतलब आपकी नई ड्रेस भी ख़राब नहीं होती, और एक दोबारा पहनने के बाद में मतलब मेरी आदत है, मैं कभी भी जल्दी से सूट को धोती नहीं हूँ। मतलब ओढ़नी तो मैं और भी कई दिनों तक नहीं धोती हूँ जब तक उसकी कड़प रहती है। कुछ लोग कल्प भी बोलते हैं, मुझे बोलेंगे कल्प बोल रही हो या कड़प बोल रही हो, लेकिन हमारे राजस्थानी में कड़प ही बोलते हैं कि कड़प रह जाए तो लुगड़ी बेग बेग धोनू नहीं चाहिए, ऐसा करके। तो मैं ओढ़नी को जल्दी से नहीं धोती हूँ, और सूट भी मतलब अगर कॉटन के होते हैं तो मैं जल्दी से नहीं धोती। कॉटन के क्या, मैं नॉर्मली भी जल्दी से नहीं धोती। मैं जैसे बाहर जाती हूँ तो बाहर पहन जाती हूँ, उसके बाद में उनको हवा में सुखा के और फिर धूप में सुखा के उसके बाद में वापस समेट के रख देती हूँ। तो ऐसे मैं कॉटन के सूट के प्रेस करती हूँ। पर अभी एक ही दिन पहना था, वो भी थोड़ी देर के लिए, मतलब 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ रही थी यहाँ पे। उससे पहले मैं बहुत दिन से ऐसे रोज़ सोच रही थी कि हाथों की मेहंदी भी नहीं है और नेल पेंट भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, पढ़ाई अभी मैं कर रही हूँ तो 10 मिनट बाद में फिर मैं कर लूँगी, थोड़ा सा लेट भी कर लूँगी, और उसके बाद मैं मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लूँगी, उसमें क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे को लगानी थी नेल पेंट, और बहुत दिनों से मैं ऐसे अवॉइड कर रही थी कि नहीं लगाती हूँ ऐसा करके। तो यहाँ पर मैं नेल पेंट लगाने बैठी थी। हालांकि मुझे मेहंदी लगानी थी, पर फिर मैंने सोचा अभी मैं पढ़ती हूँ, फिर जिस दिन टाइम मिलेगा फिर मैं मेहंदी लगा लूँगी, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, और फिर उसको सुखाने से पहले आप कोई काम कर नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं जो नेल पेंट थी वो मैंने लगा ली थी। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस है, जो बहुत सारे क्वेश्चंस है ऐसे तो है मेरी पढ़ाई को लेकर, और बहुत सारे जज करते हैं। ये इकलौता वीडियो है जो मैं शायद अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई करने के लिए बना रही हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं कभी भी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं पढ़ाई करती हूँ, उसमें मैं सारे दिन वीडियोज़ और ये नहीं बना सकती। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी कर दूँगी, और जो मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है मैं वो यहाँ पर दिखा भी दूँगी, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट 7 सवा 7 हो गए थे, ठीक है, और मैं यहाँ पे पहला स्लॉट लगा रही थी। देखें, मतलब अब मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपको कि मेरा रेगुलर सेम स्लॉट होता है, थोड़ा आधा घंटा पहले भी हो जाता है, कभी पीछे भी हो जाता है, और कंटिन्यू ज़रूरी नहीं कि मैं हर दिन 10 घंटे ही पढ़ती हूँ, कभी 9 घंटे भी हो जाता है, कभी 11 घंटे भी हो जाता है, कभी 8 घंटे भी हो जाता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास सिलेबस कितना है, मेरे पे टॉपिक कितने ईजी थे आज, ऐसे करके थोड़ा सा टाइम का ऐसे रहता है, ठीक है। तो हर चीज़ में आप परफेक्ट नहीं होते हो। हाँ, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है कि आप पढ़ाई छोड़ो मत। मेन तो ये होता है, एक आपकी डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन काम में आता है कि आप कितनी लगन से और कितने टाइम के साथ पढ़ रहे हो, ठीक है। अब इसमें घंटे काउंट नहीं होते हैं। एक इंसान का जो दिमाग होता है ना, वो 7 से 8 घंटे ही काम करता है। उसके बाद में जो आप 2 घंटे गिन रहे हो कि तुम तो 10 घंटे का बताती हो, तो 10 घंटे बेशक मेरे रिविजन में निकल जाते हैं, या फिर मैं टॉपिक जो देखती हूँ उसमें निकल जाते हैं 10-15 मिनट, या फिर मेरे को फ़ोन देखने में निकल जाते हैं, ऐसे करके। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी कि जो दो इंसान का जो माइंड होता है थकता है, ठीक है, उसमें लर्निंग कैपेसिटी इतनी होती है कि वो 8 से 10 घंटे पढ़ सके। 8 से 9 घंटे, 7 से 8 घंटे और इनफ होते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पेपर है तो साल भर बाद में आपका पेपर और साल भर में आप कंटिन्यू 12-12 घंटे पढ़ेंगे, नहीं, आप बोर हो जाएंगे। आप वो टॉपिक बार बार रिविजन करके कन्फ्यूज़ होने लग जाएंगे, अलग अलग बुक से पढ़ेंगे ऐसे करके। तो ये मेरा पहला स्लॉट होता है सुबह 7 सवा 7 बजे से लेकर, और मतलब 3 घंटे का होता है। अब 7:15 स्टार्ट किया 10:15 बजे तक होगा, 7:30 स्टार्ट किया तो 10:30 बजे तक होगा, ऐसे करके पहला स्लॉट होता है मेरा। अब इसमें मैं पढ़ती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मतलब मैं एक बॉटल लेकर बैठ जाती हूँ कि मुझे प्यास लगती है तो। हालांकि मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, ये ज़बरदस्ती का पानी पिलाया जाता है, बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, पानी आपको पीते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मुझे टॉपिक करने होते हैं वो मैं पहले दिन डिसाइड कर लेती हूँ कि ये टॉपिक मुझे करने हैं। मेरे पास सिलेबस होता है, जब भी आप पढ़ने बैठे, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आपके पास लॉगिन किया हुआ होता है, ठीक है। तो वो भी मेरे कमेंट से देखते हैं, और जो बेसिक ग्रीटिंग्स होती है, जैसे आपके वीडियोस अच्छे लगते हैं या फिर हम आपको रोज़ देखते हैं ऐसे करके, तो उन पे हार्ट अगर सेंड करना होता है तो वो कर देते हैं, ठीक है। मेरे ज़्यादातर कमेंट्स वही पढ़ते हैं। हाँ, अगर किसी का आंसर करना होता है जो कि बहुत जेन्युइन आंसर करना होता है तो वो मुझे बता देते हैं, या फिर मैं जब खुद देखती हूँ तब मैं कर देती हूँ। अदरवाइज़ कोई नेगेटिव कमेंट होता है तो वो खुद रिप्लाई करते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, या फिर उनको ब्लॉक कर देते हैं। देखें, क्योंकि इतना हेडेक लेने का ना, तो मुझे पहली बात तो वो लेने नहीं देते हैं। दूसरी बात, अगर मैं देखती भी हूँ तो मुझे पता होता है कि जो अगर मुझे मेरे दिन में कितने भी व्यूज़ आ रहे हैं, उनमें से
बिल्कुल 0.001% इंसान कोई ना कोई तो होंगे जो अपनी फ्रस्ट्रेशन यहाँ निकालेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो लोग होते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो होता है आपकी कमेंट्स का कि आप कमेंट्स का रिप्लाई कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना पढ़ती रहती हूँ। वो जहाँ पर होते हैं उनके पास फ़ोन होता है तो वो कर देते हैं, या फिर जब मैं देखती हूँ तो मैं कर देती हूँ। अब ऐसा होता है 3 घंटे सुबह सुबह फ्रेश माइंड से आप पढ़ सकते हो। जब आपका माइंड फ्रेश होता है, देखिए मुझे नींद बहुत ज़रूरी है। पहली बात, मैं 7 से 8 घंटे की नींद लेती ही लेती हूँ। 7 घंटे मुझे इनफ होते हैं। सुबह 5 बजे अगर मुझे उठना है तो मैं 5 बजे उठती हूँ, ठीक है। ये मेरा रेगुलर है, चाहे मैं रात को कितनी भी लेट सो मैं 5 बजे उठती हूँ। फिर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि तुम रात को पढ़ती हो क्या? जी नहीं, मैं रात को नहीं पढ़ती। हाँ, रात को मैं तब पढ़ती हूँ जब मेरी दिन में इनफ पढ़ाई नहीं होती है, या फिर दिन में मेरे कोई काम हो जाता है तो मैं पढ़ नहीं पाती, तो वो मैं रात को कवर करती हूँ। पर मैं, और ऐसा होता है जैसे मैं रात को बेशक लेट तक पढ़ सकती हूँ, पर मैं सुबह 4 बजे उठ के नहीं पढ़ सकती। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये सुबह सुबह पढ़ने का फ्रेश माइंड, जो माइंड आपका 100% वर्क करता है, वो सुबह का टाइम होता है 4 बजे से लेकर। लेकिन आप बेशक कुछ भी कहें, मुझसे 4 बजे उठ के पढ़ा नहीं जाता है। मैं जब पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे नींद आने लग जाती है। तो सुबह तो नहीं, मैं अपना दिन में पूरा पढ़ती हूँ या फिर रात में पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ती। उसके बाद में जो मेरा बीच में 10, साढ़े 10 बजे, सवा 10 बजे जितना मेरा 3 घंटे का स्लॉट होता है, फिर बीच में मैं उठती हूँ। फिर मैं चाहे कॉफ़ी पीने के लिए उठूँ, चाहे कुछ भी करने के लिए उठूँ, मैं 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, ठीक है, जिसमें मैं कमेंट्स के रिप्लाई भी करती हूँ कि जो कमेंट्स आए वो, और वीडियोज़ वगैरह कुछ होते हैं तो मैं वो देख लेती हूँ, ठीक है, और कुछ खा पी लेती हूँ। अभी ये परसों का केक बचा हुआ था, कुछ हमने बच्चों को दे दिया था, लेकिन थोड़ा सा ये बचा हुआ था तो मैं खा रही थी, क्योंकि आपके बना खाते नहीं है। और जो थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं भी, मुझे बहुत कम पसंद है, लेकिन ऐसे था कि लाया हुआ है तो थोड़ा थोड़ा करके मैं फ़िनिश कर दे रही थी। हालांकि मैं बहुत सारा ले आई थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं भा रहा था। एनीवेज़, ये 10 से 15 मिनट का मुझे ऐसे होता है कि मैं सब कुछ, जो मतलब ऐसे होता है कि मैं फ़ोन भी देख लेती हूँ। अब लैपटॉप में मेरे चैनल है तो मैं वहाँ से कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। तो जो भी आपका ऐसे रहती है, मुझे ब्रेक लेना था फिर, ताकि मैं दूसरा अपना दूसरे सब्जेक्ट या फिर दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा स्लॉट स्टार्ट कर सकूँ। तो ये उसका ब्रेक था, ठीक है। और मैंने चीज़ें फ़ास्ट फॉरवर्ड दिखा रखी इसमें, वो इसलिए क्योंकि ये मेरा वीडियो है जो कि ऑलमोस्ट 2-3 घंटे का हो जाता है अगर मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड में नहीं दिखाती। और अगर आपको फिर भी स्लो मोशन करके देखना है तो आप बेशक देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत टाइम जाता है और जितना स्पेस नहीं होता। अब आपको फिर भी ऐसे होता है कि मैं किसी दिन आपको पूरा 3-3 घंटे का दिखाऊं, कि 3 घंटे सुबह, 3 घंटे फिर दोपहर में, फिर 3 घंटे 3 से 6 वाला। तो मैं किसी दिन स्टॉप वॉच लाऊंगी, फिर आपको वो भी प्रूव करके दिखा दूंगी। लेकिन वैसे मैं प्रूव किसी को नहीं करने वाली, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ वो मैं अपने लिए पढ़ती हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए नहीं पढ़ रही। हाँ, अगर आपको देख के मोटिवेट होना है, बेशक आप होइए, पढ़िए। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना बेशक मत पढ़िए। लेकिन आप किसी को बैठ के वहाँ पे 10 सेकंड की रील से जज नहीं कर सकते कौन कितना पढ़ रहा है। यहाँ पर मैं अपना सेकंड स्लॉट ले रही थी, जो कि मेरे टॉपिक करने थे मुझे, क्योंकि मैं अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा जितने भी मेरे टॉपिक होते हैं, ज़्यादातर मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। दूसरा फिर एक और क्वेश्चन होता है कि तुम किसकी तैयारी कर रही हो। मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। मैं कॉलेज प्रोफेसर का भी मैंने फॉर्म भर रखा है। उसके अलावा जितने भी पेपर निकलते हैं जिसमें बेसिक जीएस होती है, वो मैं देती हूँ, ठीक है, सिर्फ अपनी टेस्ट करने के लिए। बाकी मैं जिस भी पेपर में मैथ्स होती है मैं नहीं देती, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है। मतलब मैं मैथ्स में ज़ीरो हूँ। तो मैं आपको वही बता देती हूँ कि मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैं मैथ्स में जो भी मेरी मैथ्स के पेपर होते हैं वो मैं नहीं देती। अब आप बोलोगे कि यूपीएससी में भी तो थे। हाँ, यूपीएससी में थे, लेकिन यूपीएससी में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, जो कि आप, और उसके साथ में आते हैं रीजनिंग के, ठीक है, क्योंकि वो सीसेट में आती है। तो सीसेट में अगर आप बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे तो आपको जो मैथ्स इतनी ज़रूरी नहीं है। आप बेसिक क्वेश्चन जो एवरेज और रेशियो के आते हैं वो आप कर सकते हैं, बाकी मैं नहीं करके जाती थी। और हमारे टीचर यही बोलते थे, ठीक है, जिसकी मैथ्स अच्छी भी नहीं है तो यूपीएससी स्टिल कवर हो सकता है आपका, क्योंकि उसमें रीजनिंग अच्छी आती है और मेरी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो यहाँ पर ये होता है कि जितने भी ऐसे पेपर होते हैं, तो अभी जो पेपर निकला हुआ था मैंने वो भरा हुआ है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या यूट्यूब आपके लिए पैशन है या क्या है। देखो, यहाँ मैं चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। मेरा पढ़ना ऐसे होता है कि मैं यहाँ पर होती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ लगातार कितने ही घंटे, लेकिन मैं एक शादीशुदा मैरिड लड़की हूँ जिसको हर 2 महीने में या 3 महीने में घर जाना होता है, चाहे पीहर जाओ चाहे ससुराल जाओ, ठीक है। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई नहीं होती है। अब जब जैसे मेरे पेपर है तो उसके 2 महीने पहले मैं घर जाऊँगी, उसके पहले मैं 1 महीने पहले यहाँ पर रहूँगी, फिर उससे 1 महीने पहले यहाँ से घर जाऊँगी। तो ऐसे करके जो पढ़ाई होती है ना, वो आपकी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो कट हो जाती है, आपको वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है।
यहाँ पे मैं बीच में ब्रेक लेके आपको दिखा रही हूँ कि हम लेकिन फिर लंच किया था, ये बीच में आपके बना आ गए थे, फिर मैं वापस पढ़ने बैठी थी। ठीक है, वो सो गए थे। हम इतनी देर बैठते हैं कि वो आते हैं और लंच करते हैं, उसी बीच में मैं उठती हूँ, लंच बनाती हूँ। जब आपके बनाए थे तब तो मैंने लंच बनाया था, मतलब ऑलमोस्ट 1:30 बजे। फिर आए, लंच बनाया जिसमें मैंने इडली सांभर बनाई थी। मैंने प्रिपरेशन सुबह कर दी थी और उसके बाद में मैंने सिर्फ अभी बनाए थे। तो ऐसे करके 1.5-2 घंटा होता है जिसमें बैठ के खाने खा लेते हैं। तो ये ऐसे होता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि पेपर की तैयारी, तो जो मैं तैयारी करती हूँ तो मैं आपको ऐसे नहीं बोल रही कि मुझे नौकरी लग ही जाएगी। अब आप इस चीज़ से नेगेटिव मत लेना कि तुम तो जब खुद नहीं डिसाइड करा कि नहीं लगेगी तो तुम्हारी कैसे लगेगी। देखिए, मैं अपनी तरफ से जब मेरे पास टाइम होता है पढ़ने का तो मैं उसको अवॉइड नहीं करती। ठीक है, मैं उस टाइम को वेस्ट नहीं करती कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। मैं वो गिल्ट कभी नहीं रखती कि जब मैं फ्री थी तो मैंने पढ़ाई नहीं की। हाँ, मैं घर जाती हूँ तब मेरी पढ़ाई नहीं होती, वो दूसरी बात है। तो वो चीज़ मुझे ऐसे होता है कि हाँ, पढ़ाई हुई नहीं, लेकिन पढ़ाई मैंने की नहीं, वो दूसरी चीज़ होती है। तो जब मैं यहाँ होती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं अच्छी पढ़ाई कर लेती हूँ, जब वहाँ होती हूँ तो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी पढ़ाई होती है, मैं उस बिहाफ़ पे ये नहीं बोल सकती कि मैं इतनी बड़ी या बहुत ऊंची पोस्ट निकाल सकती हूँ। नहीं, मैं नहीं बोल रही, क्योंकि सबको बहुत मुझसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं इस दुनिया में। बीच में ये देखिए, मैं उठी थी, मैंने चाय बना के दी थी, आपके बना उठे थे तब। फिर उसके बाद में वो जिम चले जाते हैं या फिर कभी जाते हैं शाम को, कभी नहीं जाते हैं, वो फ़ोन चलाते हैं अपनी जितनी देर मैं पढ़ती हूँ। उसके बाद में मैं बैठती हूँ जब मैं फ्री हो जाती हूँ तब। तो ऐसे करके जब मैं यहाँ होती हूँ अपनी मर्ज़ी का पढ़ाई करती हूँ, वहाँ होती हूँ नहीं होती है। ठीक है, तो अब बहुत सारे लोग होते हैं जो मुझसे ज़्यादा पढ़ते हैं, उनका क्लियर होने का चांस होता है, उनका भी चांस नहीं होता है, क्योंकि ऊपर बैठे बहुत सुपीरियर लोग जो कि नहीं पढ़ के बस पेपर लेते हैं, ख़रीदते हैं। और अभी आप देख रहे होंगे, मैंने सबके इंटरव्यू देखे हैं, सबके, जो जितने भी एसआई बने थे, जितने भी अभी बड़े ऊंचे लेवल के एग्ज़ाम में क्लियर करे हुए हैं। और एक और अभी जो बहुत बड़ी अफ़सर थी, जो कि बहुत माने गए टाइम की, एक बहुत ज़्यादा मोटिवेटर मेंटर कह दी, जिनके बहुत सारे इंटरव्यूज़, मैं उनका नाम तो यहाँ नहीं ले रही क्योंकि देखिए मैं नहीं उड़ाना चाहती उनका नाम, लेकिन ऐसा न्यूज़ में आया था। तो उनकी भी मैंने आपको देखा है, उनकी कॉपीज़ देखी है, तो कैसी कॉपीज़ होती है। तो मैं नहीं बोल रही, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं तो फिर भी अपनी मेहनत कर रही हूँ। यहाँ पर फिर मैं एक ऐसे होता है कि जितना होता है मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो ना। मतलब मेरे पास अभी टाइम होता है तो मैं पढ़ती हूँ, मेरे पास वहाँ टाइम होता तो नहीं होता तो मैं नहीं पढ़ती। लेकिन जिनके पास टाइम है वो पढ़ो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपसे बहुत उम्मीद करते हैं। उसके लिए भी नहीं अगर तो खुद के लिए पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई आपको 4 लोगों के बीच में अपनी बात रखने का टाइम देती है, अपना मौका देती है। आप 4 लोगों के बीच में बैठ के आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप ये टॉपिक गलत बोल रहे हैं, आप ये चीज़ गलत बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपकी खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, आप खुद को समझते हैं, खुद को टाइम देते हैं, तो वो बड़ी चीज़ होती है। एनीवेज़, फिर ये यहाँ पर मैं करंट अफेयर्स, जो कि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन देखती हूँ। फिर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैं हफ्ते भर ऑनलाइन देखती हूँ, फिर जब लास्ट वीकेंड होता है तो मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। और मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं करंट अफेयर्स लास्ट टाइम पे यूज़ करती हूँ, जब पूरी वार्षिकांक, जो ईयरली एनुअल जो करंट अफेयर्स बुकलेट्स आती हैं, मैं ज़्यादातर वो पढ़ती हूँ। बेसिक मेरे करंट अफेयर्स ऐसे होते रहते हैं कि मैं लेक्चर देखती रहती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लास्ट स्लॉट चलता है इसका कि लेक्चर देखने का। अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 घंटा देने के बाद में मैंने अपनी जो नेक्स्ट डे के शूट्स होते हैं, जो मतलब मेरे को शॉर्ट्स डालने होते हैं, उनको मैं शेड्यूल करती हूँ। अब लोगों को ऐसे लगता है ना कि जिस दिन मैंने बनाया है उसी दिन मैं डाल लेती हूँ। नहीं, जो मैंने पहले बनाए थे व्लॉग्स या वीडियोज़, मैं उनको यहाँ पर सिर्फ शेड्यूल करती हूँ। जब आप यूट्यूब चलाते होते हैं तो आपको पता होता है कि चीज़ें शेड्यूल होती है। मतलब जैसे अलार्म लगता है वैसे ही वीडियोज़ के लिए टाइमिंग लगती है कि आप इतनी बजे ये चला जाएगा, फिर मुझे उठ के फ़ोन में नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं यहाँ शेड्यूल कर देती हूँ दूसरे दिन के लिए जो भी वीडियो चाहनी होती है। और अपना फिर मैं जितना भी टाइम होता है अपनी पूरी वीडियोज़ मैं देख लेती हूँ। जो अगर मेरे को व्लॉग एडिट करना तो थोड़ा बहुत मैं वो कर लेती हूँ। तो जितना ऐसे थोड़ा करके मुझसे होता है, जिस दिन मुझसे पूरा एडिट हो जाता है उस दिन मैं अपलोड कर देती हूँ। तो व्लॉग मेरे ऐसे ही जाते हैं 5 दिन के, 7 दिन का एक छोटी क्लिप्स इकट्ठी करके वो जाती है। शॉर्ट्स मेरे ऐसे होते हैं कि मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करती, मैं ज़्यादातर कोई फ़िल्टर नहीं लगाती कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़िल्टर लगानी है, अपना चेहरा कुछ अलग दिखाना है या मेरा घर कुछ अलग मुझे शो ऑफ़ करना है, कुछ नहीं। मेरा बेसिक सा क्वार्टर है,
जो जिसमें मैं रहती हूँ, और मैं वही चीज़ आपको दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं होता, जो सिंपल सा मेरा घर है वो मैं दिखा देती हूँ, जैसे मैं हूँ मैं वो दिखा देती हूँ। और बहुत सारे लोग मेरे कल्चर, मेरे कपड़े और बहुत सारे लोगों के लिए और भी कमेंट्स होते हैं। अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन मैं ज़रूर उनके भी रिप्लाई करूँगी फ़िलहाल, और अभी के लिए इतना बहुत है। तो मेरा ऐसे दिन निकलता है कि मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ, पूरा दिन जो छोटी मोटी क्लिप्स लेती हूँ मैं उन्हीं को शॉर्ट्स में डाल देती हूँ, ठीक है। मैं अलग से मेरा कोई कैमरा रिकॉर्डर वो नहीं है कि मेरी आके रिकॉर्डिंग करता है या फिर मेरे लिए कोई खड़े रहते हैं, नहीं, मेरे कोई हस्बैंड भी खड़े नहीं रहते हैं। मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स खुद कर लेती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। और सारा दिन देखो कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता। दिन में जितना टाइम होता है सब पढ़ते हैं। उसके बाद में आपके पास फ्री हो तो आप बेशक चुगलियाँ कर लो, आप इधर उधर रील स्क्रॉल कर लो, या फिर आप किसी से फालतू की बात कर लो, या फिर नेगेटिव बैठ के कमेंट करते रहो। मैं ये सब नहीं करती। मैं अपनी रील्स बना लेती हूँ जिससे लोगों को मैं मोटिवेट करती हूँ, ठीक है। जो लोग मुझे फ्रस्ट्रेट करते हैं या फिर जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनको ऐसे लगता है तो वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं लोगों को एटलीस्ट मोटिवेट तो कर रही हूँ। एनीवेज़ उसके बाद में मैं जाती हूँ नीचे वॉक पर 30 से 40 मिनट्स, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर फिर 1 घंटा, या तो जब आपके बना होते तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ, अदरवाइज़ वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो वो अकेले अपने उनके साथ रहते हैं, और मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ। मैं अकेली करती हूँ क्योंकि पीछे की साइड में, ठीक है। यहाँ पर मैं वॉक करी थी। उसके बाद में मैं ऊपर जाती हूँ जहाँ पर मेरा शाम का जो भी हमको खाना बनाना होता है, मतलब जो भी हम लोगों को खाना होता है, ज़्यादातर आपके बना लाइट खाते हैं, लेकिन वहाँ दिन में अगर कुछ बना होता है तो वो हम खा लेते हैं। तो फिर शाम को हम जाके खाना खाते हैं और फिर बस सो जाते हैं, बातें करते हैं। तो ये फैमिली टाइम होता है। तो ऐसे मेरा पूरा दिन निकलता है। और एनीवेज़ ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।